Hello friends, welcome with English learning for the beginners lesson number 5. फ्रेंड्स आज के लेसन में हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स शुरू के लेसन्स में हमने नाउन, वर्ब एंड वोकैबुलरी की डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह पढ़ी हैं। लास्ट गोइंग लेसन में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ा कि किस तरह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक मुकम्मल सेंटेंस बनाते हैं और इन सब इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशंस और डिटेल्स वगैरह पढ़ी। और आज के लेसन में हम हाउ टू यूज़ द हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो मेन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ यूँ हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स। पॉइंट नंबर 2, why do we use them? Differentiate main verb and helping verb. Point number 4, what are modal verbs? Point number 5, why do we use modal verbs in sentences? फ्रेंड्स इन तमाम पॉइंट्स को डिटेल से स्टडी करने से पहले हम मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब की डेफिनेशंस और एग्जांपल्स जान लेते हैं ताकि हमारे माइंड्स में इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता हम इनका यूजेज जान ही नहीं सकते। लेट्स डिफरेंशिएट मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब शो द मेन एक्शन इन द सेंटेंस, यानी कि जो ख़ास एक्टिविटी हो या काम होता है वो मेन वर्ब ही शो करता है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो द टेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की मदद करता है वक्त को या ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए। जैसा कि इज़, आर, एम हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ किए जाते हैं जो कि फ़ेल हाल को ज़ाहिर करते हैं। और वाज वर जो हैं फ़ेल माजी को ज़ाहिर करते हैं जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ किए जाते हैं। अब देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। A modal verb is also known as helping verb. असल में ये helping verb ही होता है। It gives additional information about the main verb that follows it. Helping verb जो होता है वो main verb की मदद वक्त और ज़माना शो करके करता है, और जो modal verb होता है वो additional information शो करके main verb ही की मदद करता है। For example, they go out, ये simple present tense है और इसमें हम मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक दे मस्ट गो आउट। मस्ट यहाँ पे ऑब्लिगेशन यानी कि इजहार तशक्कुरी ज़ाहिर कर रहा है। दे शुड गो आउट, शुड यहाँ पे एडवाइस को ज़ाहिर कर रहा है कि एडवाइस किया जा रहा है कि उन्हें जाना चाहिए। दे कैन गो आउट, कैन यहाँ पे परमिशन को ज़ाहिर कर रहा है। दे मे गो आउट, मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी को यानी कि इम्कान को ज़ाहिर कर रहा है। दे विल गो आउट, विल यहाँ पे फ्यूचर टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। यानी कि एक ही किस्म के सिंपल सेंटेंस में अगर हम डिफरेंट किस्म का मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन तब्दील हो जाएगा। एंड वन थिंग कीप इन योर माइंड्स फ्रेंड कि मॉडल वर्ब हमेशा इजाज़त, इम्कान, नसीहत या किसी चीज़ को एम्फेसाइज या उस पर ज़ोर देने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर हम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और मॉडल वर्ब्स को डिफ्रेंशिएट करते चलें। अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब बाय शोइंग द टाइम ऑफ हैपनिंग एंड एक्टिविटीज़ मेंशन इन द सेंटेंस। कहने का मकसद ये कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो वक्त को, ज़माने को ज़ाहिर करके मेन वर्ब की मदद करता है। अ मॉडल वर्ब इज़ नोन एज हेल्पिंग वर्ब। इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन वर्ब। मीन्स के मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब की मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब वक्त को ज़ाहिर करके मदद करता है और मॉडल वर्ब जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन दे के मेन वर्ब की मदद करता है। होपफुली फ्रेंड्स यहाँ तक सारी डिटेल्स आपको समझ आई होंगी। बिफोर गोइंग टू फर्दर डिटेल्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो फ्रेंड्स अब हम हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को डिटेल से स्टडी करते हैं कि वो किस तरह मेन वर्ब को हेल्प आउट करते हैं सेंटेंस बनाने में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं जैसे कि इज़, आर, एम। दीज आर यूज्ड फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
ये हेल्पिंग वर्ब फ़िलहाल जारी में इस्तेमाल किया जाता है और ये काम का मौजूदा दौर में जारी होने को ज़ाहिर करता है। लेट्स टेक द हेल्पिंग वर्ब्स वाज वर। दीज आर यूज फॉर द पास्ट टेंस, यानी कि ये फ़ेल माजी को ज़ाहिर करता है, जो काम माजी में हो चुका है उसके लिए वाज वर यूज़ किया जाता है। हैज़ एंड हैव आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, यानी कि हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर फ़ेल हाल मुकम्मल में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव रिटन द वॉक। एंड हैड एज हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि माजी मुकम्मल में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हामिद स्कूल जा चुका था, हामिद हैड गोन टू स्कूल। हम क्लास ले चुके थे, वी हैड अटेंडेड द क्लास। यानी कि फ्रेंड्स हैड उस काम की निशानदेही करता है जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका था। Shall and will are used as helping verbs in the future tenses. Shall is used for first person like I or we, and will is used for the second person just like he, she, it, they, and the people, so on. फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ आर एम, ये फ़ेल हाल जारी में इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट लाइक आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, कि मुझे अफसोस है जो कुछ मैंने किया, यानी कि अफसोस अभी है। ही इज़ अ ग्रेट ऑल राउंडर प्लेयर, वो लड़का एक हर फने मौला खिलाड़ी है। सेंटेंस नंबर 3, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न, कि आप इतने बूढ़े नहीं हुए कि सीख ना सकें। लिहाजा फ्रेंड्स इनमें इज़ आर एम जो है फ़िलहाल जारी की निशानदेही कर रहा है। लेट्स टेक द हेल्पिंग वर्ब्स वाज एंड वर्क, जो कि माजी जारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ही वाज इलेक्टेड बाय अ अनोनिमस वोट, यानी कि वो इलेक्ट हुआ नामालूम वोटों से। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद अ बॉल, बच्चे एक गेंद के साथ खेल रहे थे। म्यूज़िक विल बी प्लेड ऑन अ फोनोग्राफ। फ्रेंड्स यहाँ पे विल भी जो है फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, यानी कि म्यूज़िक जो है फोनोग्राफ पे प्ले किया जाएगा। द एक्ट्रेस हैज़ बीन डाइवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, कि एक्ट्रेस को उसके हस्बैंड की तरफ से तलाक हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पे हैज़ बीन फ़िलहाल मुकम्मल की निशानदेही कर रहा है कि अभी हाल ही में एक्ट्रेस को तलाक हुई। तो फ्रेंड्स अब हम हैज़, हैव और हैड एज हेल्पिंग वर्ब्स को कंपेरेटिवली देखते हैं। हैज़ और हैव फ़िलहाल मुकम्मल में यूज़ किया जाता है और हैड जो है फ़ेल माजी में यूज़ किया जाता है। ही हैज़ ब्रॉट सम ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उस लड़के ने कुछ गर्म मौसम के फल लाए। आवर गेस्ट हैव अराइव्ड, हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स इन दोनों जुमलों में आपने देखा कि फ़िलहाल मुकम्मल की निशानदेही हो रही है। आई हैड नॉट सीन हिम फॉर 15 ईयर्स, मैं उसे 15 सालों से नहीं देख चुका था। अब इस सेंटेंस में फ्रेंड्स हैड एज हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की निशानदेही करता है, यानी कि वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये तो थे हेल्पिंग वर्ब्स। आप देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स किस तरह अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड पर्पस डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। जब कभी भी हम किसी से बात करते हैं तो इसमें ज़रूरत, दबाव, ज़रूरी होना, फ़र्ज़ होना, इखलाकी फ़र्ज़ का तसव्वुर देते हैं, तो ये मॉडल वर्ब्स हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही मस्ट हैव कम, वो आ चुका होगा। ही मस्ट बी कमिंग, वो आ रहा होगा। ही मस्ट कम, इसको आना लाजिम है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा कि मस्ट हैव, मस्ट बी और मस्ट डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग दे रहा है। ही कैन स्लीप, वो सो सकता है। ही कुड नॉट स्लीप, वो सो ना सका। ही कुड हैव स्लीप, वो सो सकता था। ही शुड स्लीप, इसको सो जाना चाहिए। ही शुड हैव स्लेप्ट, इसको सो जाना चाहिए था। ही मस्ट हैव स्लेप्ट, हो सकता है कि वो सो चुका हो। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में
डिफरेंट मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड पर्पस डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रहे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स इम्कान, ज़रूरत, दबाव और नसीहत के तौर पर डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। अब हम मुख्तसरन ये देखते हैं कि इन डिफरेंट मॉडल वर्ब्स के स्पेसिफिक मीनिंग्स क्या हैं। जस्ट लाइक शुड डू, करना चाहिए, विल डू, करेगा मुस्तकबिल में, नीड टू डू, उसे करने की ज़रूरत है, ऑट टू डू, करना चाहिए उसे, मस्ट डू, ज़रूर करना होगा, वुड डू, करेगा यानी कि फ्यूचर में। और फ्रेंड्स, वुड जो है विल की दूसरी और तीसरी फॉर्म है, विल, वुड, वुड। ओ टू डू, करना होगा, हैव टू डू, करना है, मे डू, कर सकता है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे शुड डू, नीड टू डू, ऑट टू डू, मस्ट डू एंड हैव टू डू ये नसीहत को जाहिर कर रहे हैं कि ये नहीं उसे ज़रूर करना होगा। और विल डू एंड वुड डू ये फ्यूचर टेंस को जाहिर कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में वो ऐसा करेगा। एंड मे डू एंड माइट डू ये इम्कान को जाहिर कर रहा है। अब फ्रेंड्स, हम इन मॉडल वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स को देख लेते हैं, यानी कि इनका मीनिंग तो सेम होगा लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टाइम पीरियड को शो करेंगी। फॉर एग्जांपल, कैन एंड कुड बी, कुड हैव, मे, माइट बी, माइट हैव, विल, वुड बी, वुड हैव, शैल, शुड हैव, शुड हैव। फ्रेंड्स, अब हम एक दो मॉडल वर्ब्स को मज़ीद एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं ये देखने के लिए कि किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस में इनका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कैन एंड कुड। कैन एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन को शो करता है प्रेजेंट टेंस में, और कुड जो है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन को शो करता है पास्ट टेंस में। जस्ट लाइक कैन जो है एबिलिटी प्रेजेंट में इस तरह शो करता है, आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कि मैं 4 ज़ुबानें बोल सकता हूँ। अल्कोहल कैन कॉज कैंसर, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि अल्कोहल जो है कैंसर की वजह बन सकता है। परमिशन को शो करता है, कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़। फ्रेंड्स, कुड, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन को इस तरह पास्ट टेंसेस में शो करता है। जस्ट लाइक ही कुड प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज अ किड, कि जब वो बच्चा था तो वो फुटबॉल खेलता था। पॉसिबिलिटी को इस तरह शो करता है, अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, कि बहुत सारे जुराइम से बचा जा सकता था। अब परमिशन को इस तरह शो करता है, कुड आई टेक योर बुक प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन जो कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स के बारे में था। होपफुली आपको सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। And if you are having any sort of confusion or suggestion, please do write me in the comments box so I can bring the material of your use and your interest. Thanks for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel and like the video. Thanks a lot.